नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ई रिक्शा के बारे में आप क्या सोचते हैं? ई रिक्शा के बारे में मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं और ई रिक्शा के बारे में मैं वीडियो क्यों ना बनाऊं? क्या आप ई रिक्शा के बिना भारत के किसी भी शहर या उस शहर के किसी भी सड़क की कल्पना कर सकते हैं? ई रिक्शा ट्रैफिक जाम का कारण है या रोजगार का सबसे बड़ा जरिया? हमने कई लोगों को भड़ास निकालते सुना है कि ई रिक्शा के कारण सड़कों पर जाम बढ़ गया है। याद कीजिए, जब ई रिक्शा नहीं थी तब भी सड़कों पर जाम था और उतना ही ज्यादा। आज जाम है तो इस वजह से कि कहीं और काम नहीं है। भारत की सड़कों पर ई रिक्शा के बढ़ने का संबंध सीधे सीधे बढ़ती बेरोजगारी से है। एक बार इस सवाल पर आ जाइए कि सड़कों पर ई रिक्शा की संख्या क्यों बढ़ी है। केवल महानगरों में नहीं, शहरों से लेकर कस्बों और गांवों में ई रिक्शा की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि रोजगार नहीं है। खासकर कोविड के बाद आपने नोटिस किया होगा कि हर शहर में ई रिक्शा की संख्या बढ़ती गई है। वक्त आ गया है कि ई रिक्शा को रोजगार का राष्ट्रीय पहचान घोषित कर दिया जाए, बल्कि इसे राष्ट्रीय रोजगार कहा जाए। रोजगार का नया चेहरा ई रिक्शा। इसमें कोई शक नहीं कि ई रिक्शा के कारण सड़कों पर भीषण समस्या बढ़ गई है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि ई रिक्शा के कारण रोजगार भी मिलने लगा है। इस पर अध्ययन होना चाहिए कि आज भारत का आईटी सेक्टर ज्यादा रोजगार देता है या ई रिक्शा सेक्टर दे रहा है। किसी की नौकरी चली गई है तो ई रिक्शा चला रहा है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है तो ई रिक्शा चला रहा है, किसी को दिहाड़ी कम मिल रही है तो ई रिक्शा चला रहा है, किसी को कम सैलरी मिल रही है तो वो काम छोड़कर ई रिक्शा चला रहा है। अलग अलग कारणों से लोग ई रिक्शा चलाने लगे हैं। आज भारत की सड़कों की पहचान अगर किसी एक वाहन से है तो वह ई रिक्शा है। ई रिक्शा ने हमारे शहरों की पहचान बदल दी है। यह छोटा सा वाहन भारत की आर्थिक नीतियों की नाकामी के कारण पसरता जा रहा है, लेकिन अपनी क्षमता से ज्यादा भारत की अर्थव्यवस्था में माल ढोकर और रोजगार देकर योगदान भी कर रहा है। मुजफ्फरनगर के शिव चौक चले जाइए, नोवेल्टी चौक चले जाइए या महावीर चौक, ई रिक्शा की भरमार दिख जाएगी। भारत की सड़कों पर ई रिक्शा छा चुकी है, उसी का वर्चस्व नजर आता है। मुजफ्फरनगर में करीब 13,000 ई रिक्शा पंजीकृत है। आगरा में इसकी संख्या इसी के आसपास बताई जाती है। यूपी में ई रिक्शा का पंजीकरण होने लगा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नीतियां हैं और कहीं तो नीतियां भी नहीं हैं। दिल्ली में भी पंजीकरण होता है, लेकिन बहुत सारी ई रिक्शा बगैर पंजीकरण के दिल्ली में चल रही हैं। कई शहरों में यही सुनने को मिला है कि जितनी ई रिक्शा आप सड़कों पर पंजीकृत तरीके से देखते हैं, उससे कई गुना ई रिक्शा उस शहर में चल रही है। वैध और अवैध के बीच बटी ये ई रिक्शा आज भारत के युवाओं को वैध तरीके से रोजगार देने लगी है। चाहे जैसे भी हो, आसानी से उपलब्ध हो जाती है। बेरोजगारी के इस दौर में इसके लिए ई रिक्शा की तारीफ होनी चाहिए। मोदी सरकार के स्किल इंडिया ने भी इतने लोगों को रोजगार नहीं दिया होगा जितना बिना किसी स्किल वालों को रोजगार ई रिक्शा ने दिया है। ये और बात है कि आज इनकी संख्या बढ़ने से अब इनकी भी कमाई घटने लगी है, लेकिन कम कमाई की भी नौकरी इतनी ज्यादा हो गई है कि युवा मजबूरन ई रिक्शा चलाने लगे हैं। मैं फिलहाल तो ई रिक्शा चला रहा हूँ भाई। मजदूरी पहले मैं दिहाड़ी मजदूरी करता था, ये 7-8 साल हो चुके। हाँ, रिक्शा का रजिस्ट्रेशन है। मजदूरी क्या, अपनी दाल रोटी चल रही, वो हिसाब नहीं है जो होना चाहिए। मैं 1 साल से टेम्पू चलाऊंगा, तो अपना मजदूरी हो जाए 500 से 400 रुपए की। टेम्पू में काम खत्म हो लिया जब से ई रिक्शा आई थी। भाई इतने बढ़ जाते हैं, 500-400 रुपए, 300-400-500 अपना खर्चा चल रहा है। फिटनेस है, बीमा है, टैक्स है और ड्राइविंग लाइसेंस है रिक्शा का चलाने का। पहले ट्रैक्टर चलाते थे जी, ट्रैक्टर आमदनी कम है जी, तनख्वाह कम देते हैं। रिक्शा में भाई है मजदूरी हो जाए जी, अपनी नहीं है अपने मजदूरी कर लेते हैं। मजदूरी जितने हो जाए जी, 500-400 रुपये कमा ले। ई रिक्शा ज़्यादा हो रही है जी, आमदनी कम हो रही है जी। अब फिलहाल तो पढ़ाई तो ये इंटर तक कर रखी, नौकरी तो लग रही नहीं जी। क्या करें, नौकरी मिली नहीं, क्या करें। तो आज हम बात करेंगे भारत के सबसे तेजी से उभरते
रोजगार के सेक्टर ई रिक्शा रोजगार सेक्टर की। भारत ई रिक्शा नेशन बन चुका है। इसके जरिए आपको भारत की अर्थव्यवस्था के तमाम सुनहरे दावों की जांच करने का मौका भी मिलेगा। पहला, ई रिक्शा कौन चलाता है, ई रिक्शा से कौन चलता है। भारत के शहरों में सार्वजनिक परिवहन नाम की चीज नहीं, लेकिन ई रिक्शा ने अपने आप सस्ते सार्वजनिक परिवहन का रूप ले लिया है। वक्त आ गया है कि हम ई रिक्शा को सरकार की योजनाओं में शामिल करें, सार्वजनिक बहसों का हिस्सा बनाएं, इसकी तकनीकी क्षमता में सुधार करने की दिशा में काम करें और सड़कों पर चलने की सही नीति बनाएं, ताकि ई रिक्शा चलाने वालों को हफ्ता ना देना पड़े और ताने ना सुनना पड़े कि इनकी वजह से जाम बढ़ गया है, बल्कि तारीफ हो कि इनकी वजह से भारत में काम मिल गया है। अगर आप किसी भी तरह से इस भ्रम में हैं कि इससे पर्यावरण का भला हो रहा है, तो आप अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। इसमें इस्तेमाल होने वाली बैटरी के कारण पर्यावरण को खतरा भी पहुंच रहा है, जिसके बारे में आपको मीडिया में कई रिपोर्ट मिल जाएगी। सही नीति और व्यवस्था से इसका समाधान किया जा सकता है, लेकिन रोजगार के इस उभरते सेक्टर की बात पहले होनी चाहिए। अगर आप दर्शकों में से कोई ई रिक्शा चलाता है तो आप इस वीडियो को खुद भी देखिए और दूसरे साथियों को भी दिखाइए। अगर आप नहीं चलाते हैं ई रिक्शा, तो ई रिक्शा को सलाम भेजिए, जाम के लिए लानत नहीं। जैसे ही आप सोचेंगे कि भारत के युवा ई रिक्शा चलाने के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं, आपको जवाब मिलना शुरू हो जाएगा कि टेलीविजन पर हिंदू मुस्लिम की बहस क्यों ज्यादा दिखाई दे रही है। इसका जवाब भी मिलेगा कि 10 साल में हम रोजगार के बहुत अच्छे सेक्टर विकसित नहीं कर पाए। कम से कम कमाई के सेक्टर पैदा करने वाला देश बन गया है भारत। होम डिलीवरी के लिए दौड़ती सड़कों पर मोटरसाइकिल देखिए या फिर आपके घर के सामने खड़ी ई रिक्शा। भारत की जवानी के पास आज यही दो सबसे बड़ा रोजगार का साधन है। ई रिक्शा का सेक्टर सरकार के कारण पैदा नहीं हुआ, बल्कि बेरोजगारी के कारण अपने आप भी पैदा हुआ है, लगातार पसरता जा रहा है। ई रिक्शा ने केवल दूसरे शहर में पलायन करने वालों को रोजगार नहीं दिया, बल्कि अब यह अपने ही शहर और गांव में लोगों को रोजगार दे रही है। फिर भी इसकी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए कि भारत में इस वक्त कितनी ई रिक्शा चल रही है, कितनी कंपनियां हैं जो ई रिक्शा बनाती हैं और कितनी कंपनियां हैं जो इसके पार्ट्स बनाती हैं। इन सब का एक पोर्टल होना चाहिए और अलग से ई रिक्शा मंत्रालय होना चाहिए। मंत्री का नाम ई रिक्शा मंत्री होना चाहिए। हमने कोशिश की कि कुल संख्या पता चल जाए कि भारत में इस वक्त सड़कों पर कितनी ई रिक्शा चल रही हैं, हम सफल नहीं हो पाए। एक पुरानी मीडिया रिपोर्ट मिली 2022 में FADA फाडा यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस ने एक आंकड़ा जारी किया था कि उस साल ऑटो रिक्शा से ज्यादा ई रिक्शा की बिक्री हो गई थी। 2,49,000 ई रिक्शा बिक गई। सरकार को यह आंकड़ा जारी करना चाहिए कि पिछले 5 वर्षों में, खासकर कोविड के बाद, कितनी ई रिक्शा बिकी है, ई रिक्शा से कितने लोगों को रोजगार मिला है और उसमें जो ई रिक्शा चलाते हैं वो दूसरे सेक्टर से बेरोजगार होकर आए हुए युवा कितने हैं, इसकी संख्या हमारे सामने होनी चाहिए। भारत के तमाम शहरों की सड़कों और गलियों में आज अगर किसी एक वाहन का राज है तो वो ई रिक्शा है। ई रिक्शा के कारण आज लखनऊ से लेकर पटना, मुजफ्फरनगर से लेकर आगरा, आगरा से लेकर अलीगढ़, अलीगढ़ से लेकर दिल्ली की सड़कें एक जैसी दिखाई देती हैं। इन शहरों के बीच इतिहास को लेकर भले आप फर्क कर सकते हैं, मगर ई रिक्शा ने इन सभी का वर्तमान और चेहरा एक जैसा बना दिया है। हर शहर में अगर कोई एक चीज कॉमन है तो वो है ई रिक्शा। बल्कि सड़कों के ऊपर अलग अलग ब्रांड की कारें आर्थिक असमानता के अलग अलग स्तर का दर्शन कराती हैं, लेकिन ई रिक्शा को देखते ही एक वर्ग की आर्थिक समानता दिखाई देने लग जाती है। हो सकता है कि आपके सामने से गुजर रही मर्सिडीज, इनोवा या नेक्सॉन दिखाई ना दे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सड़क पर खड़े हों और आपको ई रिक्शा दिखाई ना दे। हर ई रिक्शा एक जैसी दिखती है, लेकिन ई रिक्शा बनाने वाली आज इतनी कंपनियां हैं कि उनके बारे में पता करने जाएंगे तो खुद ही ई रिक्शा बनाने लग जाएंगे, चलाने लग जाएंगे, घर नहीं लौट पाएंगे।
2010 से ई रिक्शा का आगमन शुरू होता है। उसके पहले याद कीजिए क्या तस्वीरें आप देखते थे, किस तरह की खबरें पढ़ते थे। नगर निगम का अभियान चलता था, हर साल सड़कों से साइकिल रिक्शा उठाई जाने लगती थी, जब्त हो जाती थी। लाइसेंस के नाम पर पैडल रिक्शा को उठाकर निगम के अफसर कहीं बंद कर आते थे। पैडल रिक्शा या साइकिल रिक्शा को तब सम्मानित नजर से नहीं देखा जाता था, कमजोर की सवारी मानी जाती थी और चलाने वालों को कमजोर समझकर कोई भी हाँक लेता था। आज यह समय बदल गया है। सड़कों पर ई रिक्शा की तादाद इतनी बढ़ गई है कि वही इसकी ताकत में बदल गया है। ई रिक्शा अपने आप में किसी भी शहर में एक मजबूत वोट बैंक है। आप इतनी आसानी से ई रिक्शा पर हाथ नहीं डाल सकते हैं जितनी आसानी से पैडल रिक्शा चलाने वालों को हाँक दिया जाता था। तब उनकी संख्या कम होती थी, मगर अब ई रिक्शा की संख्या हजारों में, किसी किसी शहर में उससे भी ज्यादा भर गई है। साइकिल रिक्शा पर काम करने वाले राजेंद्र रवि ने कहा कि लंबे समय तक सरकारों ने बहुत कोशिश की कि साइकिल रिक्शा सड़कों से गायब हो जाए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। उनका यह काम ई रिक्शा के आते ही अपने आप हो गया। आज साइकिल रिक्शा विलुप्त होती जा रही है। साइकिल रिक्शा चलाने वाले ई रिक्शा चलाने लगे हैं और ई रिक्शा चलाने वालों में नए नए क्षेत्र से युवा भी आने लगे हैं। भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है भारत की सड़कों पर ई रिक्शा की संख्या का बढ़ना। ई रिक्शा की पार्किंग और चार्जिंग भी एक सहयोगी रोजगार का अलग केंद्र है। ई रिक्शा के कलपुर्जे बनाने के रोजगार पर अलग से अध्ययन और बात होनी चाहिए। यह सेक्टर आज काफी बड़ा हो चुका है, इसे अब ऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में देखने की जरूरत है। सड़कों पर आप ई रिक्शा को चलते हुए देखिए और ई रिक्शा से बची हुई सड़क को देखिए। ई रिक्शा से बची हुई जगह ही दूसरी गाड़ियों के लिए अब सड़क कही जा सकती है। ई रिक्शा के भीतर बैठे लोग महंगाई के बोझ से दबे हुए नजर आते हैं। इन लोगों की कमाई यानी सवारी की कमाई लगातार घटती जा रही है, तो इनके लिए ऑटो विकल्प नहीं है, ई रिक्शा ही एकमात्र साधन है। इस सेगमेंट में सवारी की संख्या बता रही है कि 10 साल में मोदी राज में कितनी बड़ी संख्या में लोग आर्थिक तरक्की के तथाकथित एक्सप्रेसवे से उतार दिए गए हैं। ऑटो चलाने वालों के लिए कम दूरी का बिजनेस घट गया है। यही कारण है कि ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा के बीच कभी कभी टकराव हो जाता है। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन या रेलवे स्टेशन के बाहर जाकर देखिए, ऑटो और ई रिक्शा की होड़ देखने लायक होती है। इस होड़ ने ई रिक्शा चलाने वालों को, ऑटो रिक्शा चलाने वालों को क्रिकेट का बल्लेबाज बना दिया है। वे हर सवारी को विरोधी टीम की तरफ से आती हुई गेंद की तरह देखते हैं, नजरें गड़ाए रहते हैं, कब लोक लेना है, कब कैच कर लेना है, कब शॉट लगाना है। ज़्यादातर ई रिक्शा के पास जो सवारी है वो ऑटो से निकला हुआ सवारी है, क्योंकि ऑटो पे चलना इससे ज़्यादा महंगा है बजाय ई रिक्शा के। लेकिन इसके बीच में कन्फ्लिक्ट भी है। जैसे आप मेट्रो पे चले जाएं या मार्केट में चले जाएं जहाँ पे ऑटो रखता है, स्टैंड है, वहाँ पे ई रिक्शा भी आ गया है। तो दोनों के बीच में झगड़े भी हैं, दोस्ती भी है, क्योंकि दोनों को इकट्ठे ही रहना होता है। एक तीसरी कठिनाई है कि ट्रैफिक पुलिस ने कुछ सड़कों पे चलने के लिए एक रोक लगा दिया है इनसे। अगर कोई व्यक्ति एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले जाता है और बीच में अगर रोक वाली सड़क आती है तो उसे इलीगल माना जाता है। इससे बचने के लिए उन्होंने तय किया, या सरकार ने उसे मजबूर किया, डिपार्टमेंट ने उसको मजबूर किया कि आपको अवैध रूप से उनको पैसा देना है। तो अलग अलग 3-4 पॉइंट होता है एक ई रिक्शा के चालकों के सफ़र के दौरान, और हर एक पॉइंट पे उसको 1000 रुपये देना पड़ता है। तो यह बहुत ही देखने वाला खूबसूरत रोजगार है, लेकिन इसके अंदर जो है बहुत सारी समस्याएं हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ मेले के लिए ई रिक्शा का एक ऐप शुरू करने का फैसला किया है। ऐसी खबरें छपी हैं जिनमें लिखा गया है कि श्रद्धालुओं की सुगम, सुरक्षित
और सुविधाजनक यात्रा के लिए योगी सरकार कटिबद्ध है। यानी ई रिक्शा सुगमता, सुरक्षा और सुविधा इन सब का प्रतीक बनता जा रहा है। ई रिक्शा पर इस वीडियो के लिए हम मीडिया में छपी हुई खबरों की तलाश कर रहे थे। नवंबर 2023 की जागरण की खबर है, सीएम योगी की सख्ती के बाद मथुरा की तर्ज पर अब लखनऊ में लगेगा ई रिक्शा पर प्रतिबंध, पंजीकरण पर लगाई गई रोक। फिर उसी साल दिसंबर की खबर मिली हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स की कि यूपी की योगी सरकार हर जिले में 250 ई रिक्शा बांटेगी। यह ई रिक्शा महिलाओं को दिया जाएगा। योगी सरकार के मिशन शक्ति योजना के तहत ई रिक्शा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले से 1000 महिलाओं को प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य है। तो आप अपने अपने जिले में, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो जाकर सड़कों पर देखिए कि इस कार्यक्रम के तहत कितनी महिलाएं ई रिक्शा चलाती हुई नजर आती हैं। पता तो कीजिए। कभी प्रतिबंध की खबरें तो कभी वितरण की खबरें। यह बताता है कि सरकार के पास कोई चारा नहीं, वह मुश्किल में है। कभी वह ई रिक्शा को जाम और सड़कों पर अराजकता के रूप में देखती है, कभी वो ई रिक्शा को काम के अवसर के रूप में देखने लग जाती है। लखनऊ की सड़कों पर जाकर देखिए, लगेगा कि अगर कोई एक वाहन इस शहर को पहचान दे रहा है तो वह है ई रिक्शा। ई रिक्शा ही लखनऊ के नए नवाब हैं। लखनऊ की सारी गरीबी और बेरोजगारी को किसी ने अपनी सीट पर बिठाया है तो वह है ई रिक्शा। यह वीडियो लखनऊ का है। जागरण की 2023 की एक रिपोर्ट मिली जिसमें लिखा है, लखनऊ में हर महीने 1000 ई रिक्शा का पंजीकरण हो रहा है। तो इस तादाद में ई रिक्शा की खपत हो रही है, मतलब बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। यहां एक और मसला है जिसके बारे में हमारे पास समग्र जानकारी नहीं है, लेकिन अंदेशे के रूप में हम व्यक्त करना चाहते हैं। ई रिक्शा के मालिकाना पैटर्न का मसला। इसके मालिकों का पैटर्न क्या है? वे किस राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं? किसके कार्यकर्ता हैं? रूट को लेकर बहुत मारामारी रहती है, तो किस रूट पर कितनी ई रिक्शा चलेगी, किसकी ई रिक्शा चलेगी और ई रिक्शा चलाने वाले किसे हफ्ता देंगे, यह सब कौन तय कर रहा है, कैसे तय होता है? जाहिर है इसका संबंध राजनीतिक संरक्षण से भी होगा, और अगर पत्रकारिता जिंदा है तो वो इन सब चीजों के बारे में जानकारी जुटाएगी, छापने की हिम्मत होगी तो छाप देगी। देखना चाहिए कि क्या ई रिक्शा के पीछे मालिकों का नया नेटवर्क खड़ा हुआ है। मालिकों ने अपनी कमाई का हिसाब जीएसटी से लेकर आयकर विभाग को ठीक से दिया भी है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि गली गली में ई रिक्शा संचालन के नाम पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अवैध रूप से ठेके मिलने लगे हों। लेकिन यह सब अध्ययन का विषय है। बाकी स्थानीय पत्रकारों को सब पता है, बस खबरें नहीं छपती हैं। राज्यों में ई रिक्शा को लेकर रेगुलेशन का भी अभाव दिखता है, या जहां है भी वहां स्पष्टता नहीं दिखती है। दिल्ली में एक नियम है कि 1 साल के बाद इसका नवीनीकरण कराना होता है। कई ई रिक्शा बिना नवीनीकरण के ही चल रही हैं, क्योंकि इस पैमाने पर जो सरकार के मानक हैं इस तरह से बनाए गए हैं कि हो सकता है कि कई रिक्शा दोबारा पास ही ना हो पाएं। कि ज़्यादातर ई रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, उनके पास ई रिक्शा को खड़ा करने की जगह नहीं है और बैटरी चार्ज करने की जगह नहीं होती है। तो अब बहुत सारे लोग बल्क में ई रिक्शा को पार्क करने की जगह बनाया हुआ है, जहां ये पार्क करते हैं और पार्किंग शुल्क के अलावा इनको बैटरी चार्ज करने का भी शुल्क देना पड़ता है। सरकार तो कहती है कि इसके लिए हम जगह जगह पे पार्किंग स्टैंड बनाए हुए हैं और जगह जगह चार्जिंग स्टैंड बनाए हुए हैं, लेकिन यह सब उनके पहुंच से बिल्कुल बाहर है। अगस्त 2024 में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी है, ई रिक्शा को चार्ज करने के लिए अवैध तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिससे दिल्ली में 120 करोड़ की बिजली चोरी हो रही है। इसलिए मैंने राजनीतिक संरक्षण की बात की। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट में दिल्ली में पंजीकृत ई रिक्शा की संख्या 1,20,000 बताई गई है, लेकिन यह भी कहा गया है कि असली संख्या इससे बहुत अधिक हो सकती है। तो 120 करोड़ की बिजली चोरी की रिपोर्ट बिजली वितरण कंपनी की बताई गई है। ई रिक्शा की बैटरी को लेकर भी आपको कई रिपोर्ट मिलेगी, जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि इसके कारण प्रदूषण फैल रहा है।
पर्यावरण को नुकसान हो रहा है क्योंकि इसकी बैटरी में खराब रसायन का इस्तेमाल होता है जिसे सुरक्षित तरीके से डिस्पोज करना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। अगर हम सड़कों पर फुटप्रिंट के हिसाब से देखें तो ई रिक्शा में 8 से 10 सवारियां बैठी नजर आती हैं और एसयूवी में अधिक से अधिक 5 या 6-7 लोग। आप और ठीक से देखेंगे तो दिख जाएगा कि एसयूवी यानी बड़ी कारें सड़क पर ज़्यादा जगह लेती हैं, कम रोजगार पैदा करती हैं। ई रिक्शा कम से कम जगह में बहुत बड़ी संख्या में आ जाती है, यानी बहुत लोगों को रोजगार देती है। मगर एसयूवी को प्रगति का प्रतीक माना जाएगा और ई रिक्शा को जाम का जरिया। ई रिक्शा को जाम का विलन घोषित करने वाला समाज कारों में चलता है और कारों की नज़र से सड़कों को देखता है, सड़कों को अपने बाप का समझता है। ई रिक्शा को जब भी देखें नमस्कार करें। याद रखें, बेरोजगार होने पर जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तब ई रिक्शा से ही नया रास्ता मिलेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब राजनीतिक दल ई रिक्शा वालों के अकाउंट में भी पैसा डालेंगे, उनके वोट के लिए, उनके लिए बीमा की योजना बनाएंगे। ई रिक्शा चलाने वालों को अपनी राजनीतिक समझ बेहतर करनी होगी। अगर उन्हें सड़क पर अधिकार चाहिए, जगह चाहिए, तो प्रशासन और राजनीतिक दलों से ठीक से संवाद करना होगा, वरना उनके कारण जो जाम लग रहा है, सड़कों पर जो अराजकता फैल रही है, एक दिन अमीर और मिडिल क्लास के दबाव के कारण उन पर भयंकर हमला होने वाला है। ई रिक्शा हटाओ अभियान चलने वाला है। शहरों को साफ करने के अभियान में ई रिक्शा को सड़कों से ही साफ करने का अभियान शामिल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए जरूरी है कि एक सुरक्षित रास्ता निकाला जाए। ई रिक्शा भी अपने तरफ से नियमों का प्रस्ताव पेश करें, नियमों का पालन करें। मर्सिडीज चलाने वाले वैसे भी भारत छोड़कर जा रहे हैं, अमेरिका में बस रहे हैं, तो वक्त आ गया है कि ई रिक्शा को ही इंडिया का मर्सिडीज घोषित कर दिया जाए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।